नमस्ते साथियों। आज हम नेकराम जी की लिखी कहानी बंगाल का जादू पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बचपन की बात है, जब 7 वर्ष का था। रविवार का दिन था। मैं किताब लिए बैठा था, तभी पापा की आवाज़ आई, नेकराम जरा देख तो, गली में कौन चीख रहा है। पापा की बात मैं टाल ना सका और गली के बाहर आकर देखा तो एक रेहड़ी वाला उसमें तरह तरह की किताबें रखकर बेच रहा था। इतने में पापा भी घर से बाहर आ चुके थे। रेहड़ी में बहुत सारी किताबें थी। उनमें से एक किताब नीचे गिर गई, जिसमें लिखा था बंगाल का जादू। पापा ने वह किताब उठा ली और रेहड़ी वाले से पूछा, यह किताब कितने की है। दुकानदार बोला, 5 रुपए की है। आप इस किताब को पढ़कर जादू भी सीख सकते हैं। पापा ने वह किताब खरीद ली। पापा ने उस किताब के एक एक पन्ने को खोलकर पढ़ना शुरू किया। एक पन्ने पर लिखा था, इंसान को कुत्ता कैसे बनाया जाता है। पापा मेरे पास आते हुए बोले, इधर आ नेकराम, चल इस खटिया पर लेट जा, मैं तुझे जादू से कुत्ता बना दूंगा। मैं डर के मारे खटिया पर लेट गया। पापा एक कटोरी में सिंदूर और हल्दी मिलाने लगे। कुछ देर बाद पापा ने मेरे माथे पर तिलक लगा दिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। इतने में छत के ऊपर से माँ की आवाज़ आई, आजी सुनते हो, कहाँ हो, जरा ऊपर आना। माँ की आवाज़ सुनकर पापा छत के ऊपर चले गए। मैं खटिया से जल्दी से उठा। घर में एक पुराना सा कूलर था जो कई महीनों से बंद पड़ा था। मैं उसी के भीतर जा छिपा। मुझे डर था, कहीं पापा मुझे सच में कुत्ता ना बना दे। घर का किवाड़ खुला हुआ था। एक अजनबी भूरे रंग का कुत्ता कहीं से आ गया और वह उस खटिया पर लेट गया, जिस खटिया पर पापा ने मुझे कुत्ता बनाने के लिए लिटाया था। इतने में पापा भी घर के भीतर आ चुके थे। खटिया पर कुत्ते को लेटा देखा तो अपने आप ही बोल उठे, नेकराम तो सच में कुत्ता बन गया। इसका मतलब है बंगाल का जादू सच में होता है। कुत्ता खटिया से उठा, बाहर की ओर जाने लगा तो पापा ने उसे रोका। अरे नेकराम, कहाँ जा रहा है, तुझे मैं अभी ठीक कर दूंगा। पापा ने जैसे ही कुत्ते को पकड़ा तो कुत्ता गुर्राने लगा, भौ भौ भौ। पापा ने जल्दी से दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दी। कुत्ते ने स्वयं को कमरे में बंद पाया तो पापा को काटने के लिए जोर से झपटा। पापा ने दीवार के किनारे रखे हुए बांस को उठा लिया। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता हुआ नीचे फर्श पर बैठ गया। मैं कूलर में बैठे बैठे सब देख रहा था। अगर मैं कूलर से बाहर निकल जाऊं तो पापा मुझे आज बहुत मारेंगे। पापा की पिटाई के डर के मारे मैं खामोश कूलर में छिपा रहा। माँ खिड़की से कमरे के अंदर झांकने लगी, बोली, क्या है अंदर, यह कुत्ता कहाँ से आ गया। पापा बोले, यह कुत्ता नहीं, नेकराम है। इतने में कुत्ता दरवाजे की ओर भौंकने लगा और पापा के ऊपर टूट पड़ा। पापा के हाथ में जो किताब थी उसे अपने मुंह से चबा डाली, उसके सारे पन्ने फाड़ डाले। पापा शोर मचाते जा रहे थे, अरे नेकराम क्या कर रहा है, यह किताब फट जाएगी तो तू ठीक नहीं हो पाएगा, सारी जिंदगी कुत्ता ही बना रहेगा। पापा का शोरगुल सुनकर बड़ा भाई और बड़ी बहन भी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पापा कमरे के अंदर से ही बोले, नेकराम अब कुत्ता बन चुका है और इसने बंगाल के जादू वाली किताब भी फाड़ दी है। एक थाली में खाना लाया गया और उसे खिला दिया गया। कुत्ता सारी रोटियां खा गया और पूंछ हिलाता हुआ वहीं खटिया पर दोबारा लेट गया। पापा ने माँ से कहा, आसपास कोई तांत्रिक हो तो उसे बुला लाओ, पैसे जितने भी लग जाए, लेकिन नेकराम ठीक हो जाए। बड़े भाई को इस काम के लिए भेजा गया। वह तुरंत अपने साथ मोहल्ले के नामी तांत्रिक को बुला लाया। माँ बड़बड़ाते हुए पापा से कह रही थी,
तुमसे किसने कहा था जादू की किताब खरीदने के लिए? कल सुबह आने दे उस रेडी वाले को, उसे मैं बताती हूँ। जूते चप्पलों से वो खबर लूंगी उसकी, उसको अपनी नानी याद आ जाएगी। बड़े भैया ने आवाज दी, पापा मैं तांत्रिक को ले आया हूँ। रास्ते में सारी बातें भी बता दी इन्हें। तांत्रिक ने कमरे में घुसते ही कुत्ते को गौर से देखते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा नेकराम ठीक हो जाएगा। 5,000 रुपए लगेंगे, पूजा पाठ होगी। माँ बोली, घर में तो खाने को रोटी भी नहीं है, 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? तांत्रिक बोला, तो फिर आपका बेटा कभी भी इंसान नहीं बन सकता है। यह हमेशा ही जानवर बना रहेगा और तुम्हें सारी जिंदगी दुख होगा। तांत्रिक फिर बोला, देखो तुम गरीब हो, इसलिए मैं 200 रुपए कम कर देता हूँ। मुझे पैसे अभी चाहिए, उसके बाद ही मैं पूजा पाठ शुरू करूँगा। माँ तांत्रिक के पैरों में गिरकर रोने लगी। मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं थोड़े थोड़े करके सब पैसे तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम मेरे लाल को ठीक कर दो, मेरे नेकराम को ठीक कर दो। माँ की नज़र पीतल के बर्तन पर पड़ी जो माँ की शादी में मिले थे। माँ ने तांत्रिक से कहा, यह मेरे सारे पीतल के बर्तन ले जाओ। पापा ने सारे बर्तन को अलमारी से नीचे उतार दिया और एक पोटली में बांध दिए। तांत्रिक पोटली उठाकर बोला, इसे बेचकर 3,000 रुपए से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। कुछ और सामान पड़ा हो घर में सोने चांदी का। तभी माँ को दादी का दिया हुआ कंगन याद आया। माँ संदूक का ताल खोल कर सोने का कड़ा निकालने लगी। मैं कूलर में छिपा यह सब देख रहा था और क्रोध के मारे मेरी आंखें लाल थी कि वह तांत्रिक कैसे मेरी माँ का बेवकूफ बना रहा है। माँ ने जैसे ही दादी का दिया हुआ कंगन तांत्रिक के हाथ में दिया, झट कूलर से बाहर निकला और तांत्रिक के हाथों से कंगन छीनते हुए बोला, माँ मैं ठीक हूँ और मैंने सारी कहानी बता दी। पापा के हाथ में बांस था। माँ ने शोर मचाकर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। उस दिन मोहल्ले वालों ने उस तांत्रिक को जमकर कूटा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।